क्लासिकल सिंगिंग होती है, ठीक है, या आप हिमाचली क्लासिकल सिंगिंग देखेंगे, पंजाबी भांगड़ा देखेंगे, ये पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है, हम उसको लोक नृत्य के तौर पे जानते हैं, लेकिन स्पेशलिटी है पूरी दुनिया के अंदर वो हिंदुस्तान के भांगड़ा के तौर पे ही क्या किया जाएगा, जाना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्लासिकल सिंगिंग साउथ इंडिया की आप देखेंगे तो तमिल में गा रहे हैं, मलयालम में गाए जा रहे हैं, तमिल में गाया जा रहा है, कन्नड़ में गाया जा रहा है, वो केवल हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेता है और पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। तो हम एक बहुत ही शानदार लीगेसी को क्या करते हैं, अपने साथ कैरी ऑन करते हैं और उसको एग्जिबिट करते हैं, वही आर्ट एंड कल्चर है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ह्यूमन रेस का, जो कि हर इंटेलेक्ट व्यक्ति ने या हर व्यक्ति ने जो भारत का नागरिक है उसको समझना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। सहिष्णुता हमारा कल्चर है, नॉन वायलेंस हमारा कल्चर है, प्यार प्रेम करना हमारा कल्चर है, ठीक है, कंपैशन हमारा कल्चर है। सीखा कहां से हमने? पास्ट से सीखा, ठीक है। तो अब पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मॉन्यूमेंट्स के तौर पे हमारे पास हैं, ठीक है, वो हाथी गुम्फा के अंदर मिले, ठीक है, वो आपको सारनाथ के अंदर मिले, वो अजंता एलोरा के अंदर मिले, वो खजुराहो के अंदर मिले, वो राजराजेश्वर के अंदर मिले, वो हम्पी के अंदर मिले, कहीं भी मिले पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं गाइस, इनके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, और जब आप इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आप देखकर हैरतंगेज हो जाते हैं कि हमारे पूर्वज अपने समय में मिनिमम रिसोर्सेस के साथ भी मैक्सिमम पोटेंशियलिटी को क्या करते थे, एग्जिबिट करते थे। और ऐसा केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं है गाइस, ये ह्यूमन रेस का एक फीचर होता है। दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, उनके पूर्वजों ने, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके पूर्वजों ने वहां अपने समय में कुछ न कुछ शानदार क्या किया होगा, बनाया होगा, और उस लिगेसी को वो लोग अपने साथ प्रेजेंट समय में कैरी ऑन कर रहे होंगे। तो वो कल्चर क्या रहेगा, उस क्षेत्र का या उस स्थान का कल्चर होगा। जैसे अमेरिका की अपनी एक कल्चर होगी, यूरोप का अपना एक कल्चर होगा, इंडिया का अपना एक कल्चर होगा। और इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया के अंदर क्यों सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है या क्यों सबसे ज्यादा स्टडी का सब्जेक्ट है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड कल्चर है विद यूनिटी, ठीक है। हम डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग हमारे कस्टम्स हैं, बावजूद उसके वी आर इंडियंस। दैट इज अ स्पेशल फीचर। तो यूपीएससी जरूर यहां से क्वेश्चन पूछती है, तो मॉन्यूमेंट्स को लेके जरूर क्वेश्चन पूछती है, कल्चरल हेरिटेज को लेके जरूर क्वेश्चन पूछती है, जो ऐसी चीजें हैं जिसको हमने आज भी प्रोक्योर किया है, ठीक है। आप लोगों ने यूनेस्को साइट्स के बारे में सुना होगा। यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज की एक लिस्ट जारी करी है भारत की, तो उस कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसमें कौन कौन से डांस फॉर्म है, कौन कौन से फोक कल्चर हैं हिंदुस्तान के, कंफर्म एक आपको क्वेश्चन वहां से जरूर मिलता है, ठीक है। तो आप आर्ट एंड कल्चर और कल्चर हेरिटेज को जरूर ध्यान में रखें, वहां से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ऐसे वेरियस डांस फॉर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। वेरियस जो म्यूजिकल या डांस फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है, या आपको लद्दाख के अंदर फेस्टिवल्स मिलते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर फेस्टिवल मिलते हैं, उत्तराखंड के अंदर फेस्टिवल होता है, एमपी में फेस्टिवल है, गुजरात के अंदर फेस्टिवल है, साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो जो अपने फोक कल्चर, अपने कस्टम को एग्जिबिट लेवल में नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा गाइस। कितने भी मिनिमम रिसोर्सेज हमारे पास क्यों न रहे हों, लेकिन हर मिनिमम रिसोर्स में भी ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन बौद्धिक क्षमता हमेशा अपने ज़ैनित को क्या करती है, प्राप्त करने का प्रयास करती है। और वही चीज क्या होती है, आर्ट होती है, ठीक है। जब आपकी इमेजिनेशन मूर्त रूप ले लेती है, वो राइटिंग के तौर पे हो, वो लिटरेचर के तौर पे हो, वो आर्किटेक्चर के तौर पे हो, डांस फॉर्म के तौर पे हो, ठीक है। तो ये सभी चीज आर्ट है और यही हमारा कल्चर है, ठीक है, जिसको हम लिगेसी के तौर पे आज भी क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, ठीक। दुनिया हिंदुस्तान को किस वजह से जानती है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है। यदि आप क्लासिकल सिंगिंग की बात करेंगे तो जो दक्षिण भारतीय साउथ इंडियन करने के लिए जो कल्चर होते हैं, जो अलग अलग समय में हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर को क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वहां से एक जरूर आपको क्या मिलता है, एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऐसे ही अतुलनीय इनक्रेडिबल इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग राज्यों की स्पेशलिटीज, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टेट के द्वारा जो चलाए जाने वाले प्रोग्राम है, वहां से आपको जरूर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। डांस फॉर्म से आपको जरूर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जैसे कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ठीक है, उड़िया, मणिपुरी, ये जो डांस है इनके एमिनेंट पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। जैसे बिरजू महाराज किस डांस से एसोसिएटेड है, ठीक है,
सोनल मानसिंह किस डांस से एसोसिएट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या होते हैं एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहू कहाँ का डांस है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा थडिया कहाँ का डांस है, ठीक है। तो इस तरीके के जो डांस फॉर्म्स हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। इनको पढ़ने के लिए आप करंट के बिल्कुल टच में रहिएगा। जिस भी राज्य के अंदर कुछ स्पेसिफाइड कल्चरल कॉन्टेस्ट या कोई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा होगा जो राज्य स्तरीय हो, नेशनल हो, जैसे खजुराहो डांस एक फेस्टिवल होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बड़ा माना हुआ डांस फेस्टिवल है, हिंदुस्तान के एमिनेंट डांसर्स वहां जाते हैं। अब कहाँ ये एग्जिबिट होता है, कहाँ ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, किस चीज से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये तमाम तरीके के प्रश्न आपसे यूपीएससी के द्वारा क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, लेकिन आपके लिए एक कैची टॉपिक है कि आप इस टॉपिक को पढ़ के रहें, ठीक। ऐसे ही सिनेमा एंड टीवी अवार्ड से भी आपको हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं गाइस। देखिए, मैं बार बार अपने छात्रों से हमेशा बोलता हूं कि सिनेमा इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। सिनेमा सोसाइटी का एक दर्पण होता है गाइस, ठीक है। बहुत बार आप सिनेमा को जब देखने के लिए जाते हैं तो हम कॉमर्शियल पर्पज से सिनेमा बन रहा होता है आज की तारीख में, तो उसको आप इंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए जाते हैं। लेकिन सामान्यतः जो सिनेमा का जो मूल मतलब जो इसेंस है वो है कि सोसाइटी में जो चल रहा है उसको पर्दे में क्या किया जाए, उकेरा जाए, और उस माध्यम से उस एक नए आर्ट फॉर्म के माध्यम से लोगों तक क्या किया जाए, वो बात पहुंचाई जाए। तो सिनेमा, बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा आपको मिलेंगे, ठीक है। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेके बने हुए सिनेमा मिलेंगे। नेशनल फेस्टिवल, नेशनल मूवीज, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स या नेशनल फिल्म फेयर या नेशनल एक्टर, नेशनल फिल्म, नेशनल एक्ट्रेस, इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होते हैं, ठीक है। सिनेमा से जुड़े हुए अवार्ड, जैसे आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में मिलेगा, ठीक है। और आपको ऐसे ही पद्मश्री के अंदर या पद्म पुरस्कारों के अंदर सिनेमा से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके बारे में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफाइड मूवी के बारे में यदि वो ऑस्कर के लिए गई है तो उसके लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऑस्कर किस फिल्म को मिला है उसके लिए आपको प्रश्न मिल सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी के लिए आपको प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो यूपीएससी सिनेमा और टीवी जो अवार्ड्स होते हैं ना, उनसे जरूर प्रश्न आपके लिए क्या करती है, डिजाइन करती है, ठीक है। तो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ें तो कम से कम ये 3-4 जो हेडिंग मैंने आपके लिए लिखी हैं, आप इनके बारे में हमेशा अपनी जो सारी इंद्रियां हैं उनको क्या रखें, खोल के रखें। जहां भी आपको कुछ अच्छा दिखने के लिए मिलता है, जो आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसे नोट करें और एग्जाम में देखना, कंफर्म आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।